हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीके ज्ञान मस्ती में। हम लोग क्लास 12th में 7वां चैप्टर पढ़ रहे हैं समाकलन, जिसमें प्रश्नावली 7.2 में हम लोगों ने इससे पहले तक की वीडियो में 20 तक सवाल को हल कर लिया है। मैंने यहाँ 21 नंबर सवाल लिख रखा है, दिया गया है कि tan स्क्वायर 2x - 3 का समाकलन कीजिए। आइए इसको समझते हैं, हल करते हैं। देखिए, समाकलन करना है तो इससे पहले इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा लेंगे और यहाँ dx लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ जिसका समाकलन करना है इसमें चर राशि क्या है, x है, तो इसका समाकलन x के सापेक्ष होगा, इसलिए यहाँ dx लिख लेंगे। और समाकलन को अंग्रेजी में इंटीग्रल्स बोलते हैं, इसलिए यहाँ लिख लेंगे I = अब आगे इसका समाकलन करेंगे कैसे, ध्यान से समझिए। मैंने आपको सूत्र बताया है कि इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x, ऐसा सूत्र बताया है कहीं, देखिए तो समाकलन में। तो tan स्क्वायर x के लिए समाकलन का सूत्र मैंने आपको नहीं बताया है, ऐसे डायरेक्ट सूत्र मैंने नहीं लिख पाया है। मैंने आपको सूत्र बताया है sec स्क्वायर x dx का। sec स्क्वायर x dx का सूत्र बताया है कि इसका सूत्र होता है समाकलन tan x, अपने से x को एक अचर c जोड़ लेते हैं, ऐसा सूत्र बताया है। तो sec स्क्वायर x का समाकलन जानते हैं हम लोग कि क्या होता है, और tan स्क्वायर x का ऐसे डायरेक्ट तो जानते नहीं है। हाँ, अब इसका ज्ञात करेंगे, तो ये ज्ञात तो करेंगे हम लोग, कैसे ज्ञात करना है समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। तो इसको हम लोग सबसे पहले सेक के रूप में चेंज कर लेंगे। कैसे, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में बता रखा है, जो कि सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बराबर क्या होता है, 1। अब थीटा के रूप में लिखोगे फॉर्मूला, हो सकता है यहाँ x की जगह थीटा मैंने लिखा हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहां से देखिए, तो tan स्क्वायर थीटा को अगर पक्षांतर कर लेते हैं, 1 को इधर लेके आ जाते हैं, तो बनेगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी कि जहां tan स्क्वायर थीटा लिखा गया है उसके जगह हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बिल्कुल इसी सूत्र से यहाँ जो tan स्क्वायर 2x - 3 है, इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं I = इंटीग्रेशन ऑफ, और tan स्क्वायर 2x - 3 के जगह सेक स्क्वायर, और समझिएगा यहाँ tan स्क्वायर थीटा है और इसमें थीटा के जगह 2x - 3 है, तो यहाँ सेक स्क्वायर और थीटा की जगह लिख लेंगे 2x - 3 माइनस 1। ये हम लोगों ने tan स्क्वायर 2x - 3 के जगह ये चीज लिख लिया इस सूत्र की सहायता से। आगे यहाँ dx लगा लेंगे। अब ध्यान से समझिएगा, अब इन दोनों का अलग अलग समाकलन करेंगे। अलग अलग मतलब क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। I = इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 2x - 3 dx, इसका समाकलन कर लेंगे। माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx ऐसे लिख लेंगे। आगे इसका समाकलन किया जाए, ध्यान दीजिएगा। तो I = इंटीग्रेशन ऑफ, यहां समझिए, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 2x - 3 है, और मैंने आपको फॉर्मूला बताया है सेक स्क्वायर x का, कि सेक स्क्वायर x का जो समाकलन करते हैं तो tan x मिलता है, लेकिन यहाँ x नहीं है, 2x - 3 है, तो 2x - 3 को आप मन में x कह लीजिए। 2x - 3 को क्या कह लीजिए, मन में x। और जब इसको आप मन में x कह लेंगे तो कल्पना कीजिए, जब मन में आप इसको x कहेंगे तो इससे कि स्क्वायर x के रूप का बन जाएगा, और इसका समाकलन tan x होगा। तो tan, लेकिन x नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने मन में x किसको कहा है, 2x - 3 को, इसलिए x की जगह लिख लेंगे 2x - 3, और जिसको मन में x कहे हैं इसके बटा में उसका अवकलन कर लेंगे, यानी कि ddx ऑफ 2x - 3। मैंने क्या कहा, सेक स्क्वायर x का समाकलन का सूत्र जानते हैं हम लोग, tan x होता है। यहाँ सेक स्क्वायर x नहीं है, x के जगह सेक स्क्वायर तो है लेकिन x नहीं है, x के जगह 2x - 3 है, तो 2x - 3 को मन में x कह लीजिए। और जब मन में x कह लेंगे तो इस सेक स्क्वायर x के रूप का बनेगा, तो सूत्र पे रख लेंगे tan x। लेकिन यहाँ tan x, अब यहाँ x नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जिसको मन में x कहे हैं। किसको मन में x कहे हैं, 2x - 3 को, यही मैंने लिख लिया। और जिसको मन में x कहे हैं, किसको कहे, 2x - 3 को, इसका अवकलन करेंगे और उसको इसके बटा में लिख लेंगे, जो कि मैंने यहाँ लिख रखा। आगे माइनस, समझिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, इसके लिए मैंने सूत्र आपको बताया कि इसका समाकलन का सूत्र क्या होगा, x। अब इसी पद का और समाकलन करना है, यहाँ अवकलन करना है, समाकलन नहीं करना है, तो अपने से x से अचर c जोड़ लेंगे। आगे इसको हल किया जाए, ध्यान दीजिएगा।
तो i इक्वल्स टू बनेगा tan 2x माइनस 3 tan 2x माइनस 3 अपॉन, समझिएगा 2x माइनस 3 का जब हम लोग अवकलन करेंगे तो 2x का अवकलन होगा 2 मिल जाएगा और माइनस 3 तो शून्य हो जाएगा, यानी कि 2x माइनस 3 का अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा 2 माइनस x और अपने से जो c जुड़े हैं इसको लिख लिया जा प्लस c। और इस तरह से जो 21 नंबर सवाल है इसका हम लोगों ने समाकलन पूरा कर लिया। आप इसको नोट कर लीजिए। एक चीज यहां जो मैंने आपको ये बताया कि इसको मन में x कह लीजिए, तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा 2x माइनस 3 इसको मैंने कहा कि मन में x कह लीजिए। 5x माइनस 8 है तो भी आप उसको मन में x कह सकते हैं। 9x माइनस 3 है तो भी कह सकते हैं। 1/2 इंटू x माइनस 3 ऐसा है, या फिर यहाँ 8 है तो भी कह सकते हैं। तो कब इसको आप मन में x नहीं कहेंगे, ये चीज समझिएगा। आप इसको मन में, अब यहां समझिए, तो ये बहुपद जैसा है ना, 2x माइनस 3 बहुपद है। और कैसा बहुपद है, तो इस बहुपद का घात 1 है। यहाँ x का घात 1 है ना, तो जब बहुपद का घात 1 रहेगा, बस आपको यही चीज ध्यान रखना है। यहाँ x या फिर यहाँ थीटा की जगह है, तो मैंने जिसको कहा कि आप मन में x कह लीजिए, यदि वह 1 घात का बहुपद है तो आप उसको मन में थीटा या मन में x कह के बना लीजिए। इसका आराम से मन में x कह के आराम से इसका, जैसे मैंने बताया, ऐसे समाकलन कर सकते हैं। लेकिन यदि यहाँ 1 घात से अधिक का है, जैसे यहाँ 2x स्क्वायर माइनस 3 रहता, क्या रहता 2x स्क्वायर माइनस 3, तो अब इसको मन में x कह के बनाने से गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि मन में x कब कहते, अवकलन वाले में कोई प्रतिबंध नहीं था। अवकलन वाले में आप आराम से यहाँ से इसका tan थीटा भी आ गया तो उसको कह दीजिए मन में कि क्या है x है, और आराम से अवकलन कीजिए। अवकलन वाले में पढ़ाए हैं ऐसा। लेकिन समाकलन में आपको ध्यान देना होगा कि जिसको आप मन में x कहेंगे वह 1 घात का बहुपद हो। बहुपद के अतिरिक्त अन्य कुछ भी बनेगा तो उसको मन में नहीं कहना है। जैसे हम इससे पहले की वीडियो में सवाल बताया है कि लिखना है, उसको t मानना है, अवकलन करना है, फिर उसमें जो dx आएगा उसके जगह कुछ विस्थापित करना है, वैसे करना है। क्या कह रहे हैं आगे देखिए, 22 नंबर सवाल समझा रहे हैं, उससे हम लोग समझेंगे मैं क्या समझा रहा हूं। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर देखिए 22 नंबर सवाल। देखिए जो 22 नंबर सवाल दिया गया है, sec स्क्वायर 7 माइनस 4x है, इसका समाकलन करना है। तो यहाँ इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा लेंगे समाकलन का, और यहाँ dx लगा लेंगे क्योंकि इसमें समाकलन चर x है, तो x के सापेक्ष समाकलन करेंगे। और समाकलन को इंटीग्रल्स बोलते हैं, इसलिए i इक्वल्स टू लिख लेंगे। अब इसका समाकलन कैसे करेंगे हम लोग, मैंने अभी जो 21 नंबर सवाल बताया बिल्कुल इसी तरह से है। उसमें tan स्क्वायर के रूप में था, तो हम लोग त्रिकोणमिति के सूत्र से tan स्क्वायर को पहले सेक स्क्वायर के रूप में चेंज किए। यहाँ पहले से ही सेक स्क्वायर के रूप में दिया गया है, तो एक स्टेप पहले से ही बना रखा है। जैसा 21 में था, उससे 21 नंबर सवाल मैंने अभी बताया है, उसमें हम लोग एक स्टेप हल किया तब सेक स्क्वायर के रूप में बना। यहाँ पहले से ही दे रखा है। कैसे बनाएंगे ध्यान से समझिएगा। हल करेंगे हम लोग। अब यहां समझिएगा, i इक्वल्स टू सेक स्क्वायर और यहाँ 7 माइनस 4x है। यह बताइए 7 माइनस 4x बहुपद है, और ऐसा बहुपद है जिसका घात 1 है। यहाँ x का घात 1 है ना, तो ये बहुपद 1 घात वाला है। और जब 1 घात वाला बहुपद है तो इसको मन में x कह सकते हैं। तो इसको मन में x कह लीजिए। किसको 7 माइनस 4x को। 7 माइनस 4x को क्या कह लीजिए मन में कि x है, मन में x कह लीजिए। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x dx क्या होता है tan x। अपने से x को एक अच्छा c जोड़ते हैं हम लोग, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यहाँ सेक स्क्वायर x dx का समाकलन tan x प्लस c। अब इसको जब हम लोग मन में x कह लिए तो इस सेक स्क्वायर x के रूप का बन गया, तो समाकलन क्या लिखेंगे tan x, लेकिन x के जगह लिखेंगे क्या 7 माइनस 4x। और जिसको मन में x कहे हैं, किसको कहे हैं 7 माइनस 4x को ना, इसके बटा में tan 7 माइनस 4x जो लिखे इसके बटा में इसका अवकलन कर लेंगे। किसका जिसको मन में x कहे हैं, यानी कि ddx ऑफ 7 माइनस 4x। और समाकलन अब आगे नहीं करना है, यहाँ अवकलन का स्टेप है ये वाला, तो अपने से x अचर c जोड़ लेंगे। ध्यान दीजिएगा मैंने फॉर्मूला लिखा है। आगे हल किया जाए इसको, i इक्वल्स टू
tan 7 माइनस 4x और 7 माइनस 4x का जब आप अवकलन करेंगे तो 7 का तो अवकलन शून्य हो जाएगा, -4 अचर राशि है, बाहर लिखेंगे x का अवकलज 1, तो -4 इंटू 1 -4 बनेगा। तो इसका अवकलन कर लिए हम लोग, अपने से ये जो स्वेच्छ अचर c लिखे हैं इसको लिख लिया जाए, और यहीं पे ये जो 22 नंबर सवाल है पूरा हो गया। तो इसी सवाल को आप ऐसे भी बना सकते हैं, कैसे ध्यान दीजिएगा, ये जो हम लोगों ने मन में x कहा ना, आप इसको चाहे तो लिख भी सकते हैं। क्या, ध्यान दीजिए, मैं इसी को बता रहा हूं फिर से। यहाँ 22 नंबर सवाल हल किया जाए, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। ध्यान दीजिएगा, अब यहां मैं लिख दे रहा हूं कि माना 7 माइनस 4x बराबर t, अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए, लिख लेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ddx ऑफ 7 माइनस 4x बराबर ddx ऑफ t बनेगा ऐसा। तो यहां से इसका अवकलन करेंगे तो -4 इज इक्वल्स टू ddx ऑफ t, समझिएगा यहाँ dx है ना, तो यहां से बनाइए तो dx बराबर क्या होगा, dx बराबर बनेगा -1/4 dt। इसको बना देंगे समीकरण 1, और समीकरण 1 में यही चीज रखेंगे। क्या रखेंगे, तो समीकरण 1 में 7 माइनस 4x के जगह 7 माइनस 4x बराबर t, तथा dx के जगह, किसके जगह, dx के जगह -1/4 गुणे dt रखने पर, रखिए तो जब इसमें रखेंगे, इसको आई कहे रहेंगे, समाकलन कर रहे हैं, इंटीग्रल्स बोलते हैं इंग्लिश में, तो आई बराबर लिखे रहेंगे, तो क्या बनेगा, आई बराबर बनाइए इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर और 7 माइनस 4x की जगह क्या, t न, t, और dx की जगह क्या लिखेंगे, तो -1/4 dt। आगे हल किया जाए, -1/4 अचर राशि है, बाहर लिख लेंगे, तो i इक्वल्स टू -1/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर t dt बनेगा ऐसा। ध्यान से समझिएगा, आगे लिख दे रहा हूं मैं, i इक्वल्स टू, अब 1/4 है माइनस के साथ, तो -1/4 और sec स्क्वायर t का समाकलन करेंगे, क्या मिलेगा, tan t प्लस c। अब एक स्टेप और क्या लिखना है, i इक्वल्स टू -1/4 इंटू tan, और t हम लोगों ने किसको कहा है, 7 माइनस 4x को, तो t की जगह लिख लेंगे 7 माइनस 4x प्लस c। यहां से भी हम लोगों ने समाकलन ज्ञात कर लिया है, जो 22 नंबर में सवाल दिया गया है, देखिए यहां भी ज्ञात किया है, दोनों एक ही जैसा मिला है। तो आप इसको जब यहाँ sec स्क्वायर और यहाँ थीटा की जगह जो आया है, यदि यह एक घात का बहुपद है, ध्यान रखिएगा, समाकलन में जब भी मन में आप x कहिएगा तो इसके लिए जरूरी है कि जिसको आप मन में x कह रहे हैं वह एक घात का बहुपद हो। यदि एक घात से अधिक का है तो आप जैसे मैंने यहाँ लिखा है ऐसे लिख के हल कीजिए, और तब विस्थापन करके बना लीजिए आराम से। अब यदि यही समझिए मैं क्या कह रहा हूं, जैसे ये चीज ऐसे रहता, sec स्क्वायर और 7 माइनस 4x स्क्वायर, तब इसका समाकलन करना होता, तो आप इसका समाकलन इसमें ऐसे नहीं करेंगे कि sec स्क्वायर और यहाँ 7 माइनस 4x स्क्वायर को मन में x कह दीजिए, और इसका समाकलन tan x, तो tan और x की जगह लिख दीजिए 7 माइनस 4x स्क्वायर, और बटा में जिसको x कहे हैं इसका अवकलन कर दीजिए, यानी कि ddx ऑफ 7 माइनस 4x स्क्वायर। ऐसा नहीं करना है, मैं कह रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा, ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जब भी यहाँ एक घात से अधिक का बन जाएगा, आपको इसको मन में x कह के, मन में x मान के, जैसे मैंने ये बताया है, ऐसे समाकलन नहीं करना है। इसके लिए जरूरी है कि आप इसको लिखिए, t के रूप में लिखिए, तब विस्थापन कीजिए dx के जगह, तब जैसा बनेगा उसका समाकलन कीजिएगा। तो जब भी मन में x कहेंगे तो बात आपको ध्यान रखना है कि जिसको आप मन में x कह रहे हैं वह एक घात वाला बहुपद होना चाहिए, एक घात वाला बहुपद होना चाहिए। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये जो सवाल मैंने बताया है 22 नंबर, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 23 जो दिया गया।
देखिए आगे जो 23 नंबर सवाल दिया गया है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और कहा गया कि इसका समाकलन कीजिए। तो समाकलन करना है तो हम लोग इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा लेंगे और इसमें चर राशि x है तो x के सापेक्ष समाकलन करना होगा, इसलिए यहां dx लगा लेंगे। और समाकलन को इंटीग्रल्स बोलते हैं अंग्रेजी में, इसलिए लिख लेंगे इसको i इक्वल्स टू। अब आगे इसका समाकलन का उपाय ढूंढा जाए, कैसे इसका हम लोग समाकलन करेंगे, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स x का यदि अवकलन करेंगे तो 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको एक स्टेप आगे लिखिए ना, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x इनटू, और ये जो अपॉन में लिखा गया है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है, इनटू dx। इसको बना दीजिए समीकरण 1, इसको क्या बना दीजिए, समीकरण 1। अब साइन इनवर्स x को यदि हम लोग t मानेंगे और अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो ये 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा साइन इनवर्स x का अवकलन करने पर। तो लिखेंगे हम लोग कि माना साइन इनवर्स x बराबर t, लिखेंगे फिर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो दोनों पक्ष में ddx लगा लेंगे, तो ddx ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल्स टू ddx ऑफ t बनेगा ऐसा। अब साइन इनवर्स x का अवकलन करते हैं तो अवकलन क्या मिलता है, तो मैंने आपको सूत्र बता रखा है, अवकलन जब पढ़ाया है 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ddx ऑफ t बनेगा ऐसा। समझिएगा यहाँ 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx है, तो जरा यहां से बनाइए तो क्या बनेगा, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर क्या बनेगा, dt बनेगा ना ऐसा। तो यही चीज रखेंगे समीकरण 1 में, जहां 1 माइनस रूट 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx आया है, इसके जगह लिख लेंगे क्या, dt, और जहां साइन इनवर्स x है इसके जगह लिखेंगे क्या, t। तो चलिए इसको लिख दिया जाए, तो लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 में साइन इनवर्स x बराबर t तथा 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx बराबर dt, क्या रखने पर, रखा जाए, रखने पर। तो जब हम लोग रखेंगे समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 यही बनाया है, तो लिखा जाए इसमें i इक्वल्स टू बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x को t कहे हैं तो इसके जगह लिख लेंगे t, और 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx के जगह लिखना है dt, जो कि मैंने यहां भी लिख रखा है कि 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt रखने पर, तो यहां रख लीजिए, इसके जगह रख लेंगे dt, इसके जगह रख लेंगे dt, इस पूरे के जगह आगे समाकलन किया जाए इसका, ध्यान से समझिएगा। i इक्वल्स टू, अब यहां इसका घात 1 है, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है, अब x के रूप में फॉर्मूला बताया है, यदि t के रूप में लिखना हो तो क्या बनेगा, तो बिल्कुल जहां x है वहां t लिख दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर n dt बराबर सूत्र क्या होता है, d टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। कंडीशन इसके लिए होता है कि n का मान -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ n का मान क्या है, n की जगह क्या है, इसमें 1 है, एक है, -1 नहीं है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और इस फॉर्मूले पे जब रखेंगे तो t की घात n प्लस 1, यानी कि जो घात है इसमें एक जोड़ दीजिए, तो घात क्या है, 1 है, 1 में 1 जोड़ दीजिए, और बटा में घात क्या है 1, और इसमें 1 जोड़ दीजिए। और अब किसी पद का समाकलन नहीं करना है तो अपने से एक स्वेच्छाचर c जोड़ लेंगे, ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला बताया है। आगे इसका समाकलन हो गया। अब t किसको कहे हैं हम लोग, देखिए तो t हम लोगों ने साइन इनवर्स x को कहा है ना, तो यही चीज t की जगह रखना होगा, तो आगे बनाया ऐसा i इक्वल्स टू t की घात क्या बनेगा, 1 धन 1 2 बनेगा ना, तो t स्क्वायर बटा में 1 धन 1 यानी कि ये 2 प्लस c। अब t किसको कहे हैं रख दीजिए, i इक्वल्स टू, और t हम लोगों ने कहा है साइन इनवर्स x को, तो t की जगह लिख लेंगे साइन इनवर्स x,
और t का स्क्वायर है यहाँ, तो साइन इनवर्स x का स्क्वायर होगा अपॉन 2 प्लस c। और इस तरह से जो 23 नंबर सवाल है इसका समाकलन हम लोगों ने कर लिया है। तो आप सवाल को नोट कर लीजिए। यदि जो सवाल में ये बता रहा हूं इसमें कहीं दिक्कत होता है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। आगे जो सवाल है उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इसको तैयार कीजिए, समझिए, और यदि वीडियो पसंद आता है, जो सवाल मैंने समझाया है समझ में आता है आपको, तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। साथ ही साथ जो हमारा चैनल है पीके ज्ञान मस्ती, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी जानकारी प्राप्त हो जाए और आप मेरे साथ लगातार मैथमेटिक्स के सवाल को आसानी से हल करते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।